तो हॉकाई की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 से, जहां पर एक केट नाम की क्यूट सी दिखने वाली बच्ची अपने मॉम और डैड की बातों को छुपकर सुन रही होती है। और जो उस बच्ची की माँ के रोल में है वो कोई और नहीं बल्कि द कंजूरिंग मूवी सीरीज की ये है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड उनका पेंट हाउस बेचने की बात कर रहे होते हैं। और इसी बकचोदी के बीच उन्हें एक आवाज़ आती है, सॉरी ये वाली नहीं, कुछ सामान गिरने की। और उन्हें पता चल जाता है कि केट उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। और कुछ समय बाद ही वहाँ पर एवेंजर्स का दंगल शुरू हो जाता है, जहाँ पर एलियंस ने पृथ्वी पर उधम तार रखा होता है। और इसी बीच केट अपने टूटे हुए अपार्टमेंट से धनुषधारी हॉकाई को एलियंस का कांड करते हुए देखती है और मनी मन सोचती है कि मुझे भी हॉकाई की तरह एक कांडी बनना है। इतने में केट की माँ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि केट के डैड एलियंस और एवेंजर्स की मुठभेड़ में मर चुके हैं, जहाँ पर केट और उसकी माँ हसमुख राय जी की तस्वीर के आगे आंसू बहा रहे होते हैं। और इसी बीच केट से उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। इस बात को सुनकर केट की आंखों में चमक आ जाती है और अपनी माँ से तीर कमान मांगती है। और शुरुआत होती है द कांडी गर्ल लेडी हॉकाई की। मैंने इसे कांडी क्यों कहा है ये स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगले सीन में हम देखते हैं केट अब बड़ी हो चुकी है और चोरी से अपने हॉस्टल की छत पर लंगोट टाप चढ़ रही होती है, क्योंकि उसने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई हुई होती है कि मेरे तीर से बैल आगे पीछे होती है या फिर उसकी लटक झटक वाली चीज। लेकिन जब वह अपना पहला तीर मारती है तो वह फुस्सी बम की तरह फुस हो जाता है, लेकिन वह अपने दूसरे तीर से उस बैल की लटक झटक वाली चीज को हिला देती है, जिससे देखते ही देखते बैल टावर गिरने लगता है और पूरी तरह से टूट जाता है। और यहीं से इसका पहला कांड शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉकाई अपने बच्चों के साथ शो में बैठा होता है, जहाँ पर नुक्कड़ के बच्चे लोग एवेंजर्स का गेटअप करके छैया छैया ठुमके लगा रहे होते हैं। और यहाँ पर हॉकाई ब्लैक विडो को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने आंसू बहाने टॉयलेट में चला जाता है, जहाँ पर लिखा होता है थाइनेस वाज राइट। और उसी वक्त वहाँ पर एक और आदमी आंसू बहाने आता है और हॉकाई से उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए कहता है। और इसके बाद वह बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके तीनों बच्चे लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं। और उस दिन न्यूयॉर्क में क्रिसमस होता है, तो वह अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क घूमने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ कैट भी अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ पर उसकी माँ लाल छड़ी बनकर चैरिटी ऑक्शन में जा रही होती है और कैट से कहती है कि तुम्हें देखकर जितनी खुश हूँ उस बेल टावर के लिए उतनी ही दुखी हूँ, और इस गलती के लिए सजा के तौर पर तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा चुकी हूँ, तो अपने आप को 30 मार का समझना बंद कर दो और मेरे साथ तैयार होकर पार्टी में चलो। और उसी वक्त वहाँ पर एक जैक नाम का आदमी अपने मुंह में रोज पकड़ कर आता है, जो असल में उसकी खूबसूरत और अमीर मॉम का आशिक होता है। और वह रोज वो केट को देता है, लेकिन केट उस झूठे फूल को लेने से मना कर देती है। और इसके बाद वह दोनों पार्टी में चले जाते हैं और केट को जल्दी पार्टी में आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ क्लिंट यानी हॉकाई भी अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में खाने की मजे लूट रहा होता है और उसके बाद बड़ा क्रिसमस ट्री देखने का प्लान बनाता है। और उसी वक्त क्लिंट की वाइफ लॉरा का कॉल आता है। लॉरा घर पर क्रिसमस की तैयारी कर रही होती है और कल जल्दी घर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ केट भी पार्टी में पहुंच चुकी होती है, जहां पर उसे एक वेटर काम पर लगने के लिए कहता है, क्योंकि केट ने वेटर की तरह ड्रेसअप किया होता है। और उसी वक्त वहां पर आर्मंड नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। उसकी बातें सुनकर लगता है कि जैसे वो केट पर डोरे डाल रहा हो, लेकिन वो उसे बताता है कि जैक और तुम्हारी माँ की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनकर केट थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद केट देखती है कि अरमांड उसकी माँ को धमका रहा होता है। जब केट अपनी माँ से इसके बारे में पूछती है तो वह उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन केट समझ जाती है कुछ तो झोल चल रहा है। केट आर्मंड का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर देखने पर लगता है कि ये सरकारी देसी दारू का ठेका होता है, जहां पर हर तरफ वाइन्स की बोतलों की दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन अंदर ऑक्शन चल रहे होते हैं, जहां पर जैक और अरमांड भी होते हैं। वहां पर किसी जानवर की खोपड़ी की बोली लग रही होती है। इतने में एक गैरी नाम का आदमी केट के पास आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए किसने भेजा है। लेकिन केट उस आदमी का काट के वहां से दूसरी तरफ निकल लेती है और वहां पर दूसरी बोली रोनिन की तलवार की लगती है, जिसे खरीदने के लिए जैक और आर्मंड में रेस हो रही होती है और आर्मंड उस तलवार को खरीद लेता है। और तीसरी बोली रोनिन के सूट की होती है, लेकिन तभी दीवार तोड़कर धमाके के साथ वहां पर कुछ नकाब पहने हुए चोर अंदर घुस जाते हैं, जो किसी घड़ी और बॉक्स की तलाश में होते हैं। जहां पर दूसरी तरफ जैक रोनिन की तलवार को अपने पास छुपा कर रख लेता है। इसके बाद कैट को भी रोनिन का सूट दिखाई देता है, जिससे देखकर उसके अंदर का रोनिन जाग जाता है और वह उसे पहनकर चोरों के ऊपर टूट पड़ती है और उन्हें धोबी पछाड़ दे रही होती है। उनके बीच काफी देर मारामारी होने के बाद कैट वहां से बाहर भाग जाती है, जहाँ पर वे एक रास्ते में एक डॉगी को एक्सीडेंट होने से बचाती है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कैट उस डॉगी को खाने के लिए एक पिज्जे का टुकड़ा देती है। दूसरी तरफ क्लिंट भी अपने होटल रूम में पहुंच, यहाँ पर वह न्यूज में देखता है कि रोनिन का सूट पहने एक निंजा डॉग का एक्सीडेंट होने से बचाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूट हॉकाई का है, जिसे पहनकर उसने अंडरवर्ल्ड को खत्म किया था। अब उस सूट के बहुत सारे दुश्मन हैं। केट उस सूट को पहनकर अरमांड के घर पर जाती है, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी माँ को वो क्यों धमका रहा था, जहाँ पर उसे अरमांड के नाम की कैंडी भी मिलती है। लेकिन केट के वहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने अरमांड का गेम बजा दिया था और वह देखती है कि अरमांड मुंधा मुंह पड़ा है और किसी ने उसकी पीठ पर खंजर भोंका होता है। और इतने में ही वहाँ पर अरमांड का खाना लेकर एक मेड आती है और उसे देखकर केट वहाँ से दबे पांव निकल लेती है। जैसे ही मेड अंदर आती है तो अरमांड को देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं।
कैट वहाँ से भाग ही रही होती है तो उसे रास्ते में उसके स्वागत के लिए ट्रैक सूट गैंग मिल जाती है, जो उसे रोनिन समझकर पकड़ लेती है और वहाँ पर उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो उस पर हावी हो रहे होते हैं। जब कैट को लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा तो वैसे कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग उसकी कार को आकर घेर लेते हैं और कार के शीशे को तोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस गैंग को कोई बंदा आकर घसीट घसीट कर पीट रहा होता है और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि हॉकाई होता है। वह कैट को जबरदस्ती कार से निकालकर साइड में ले जाता है और उसका मास्क हटाकर देखता है तो वह एक बच्ची होती है। कैट उसे देखकर कहती है कि तुम तो हॉकाई हो। इससे पहले कि वो अपने बारे में बता दी, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज की एंडिंग तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे को नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।